भाई वैंग और मैं एक सहकर्मी के साथ सुसमाचार साझा कर रहे थे। हमें अचरज हुआ कि उसके पादरी ने पुलिस को इसकी खबर कर दी और 10 से ज्यादा अफसर पहुंच गए। हमने दौड़कर पीछे से भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में भाई वैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो पुलिस के कब्जे में है। भले ही उसकी जान न जाए, पर तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। उससे जरूर कष्ट होगा। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। चीन में विश्वासी होने का अर्थ है किसी भी पल गिरफ्तारी या मौत भी बहुत खतरनाक है। सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ हूं। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर विरोधी दानव है। अगर आप विश्वासी हैं तो यह आपकी जान लेना चाहेगा। भला किसे डर नहीं लगेगा? लेकिन कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वह है तो परमेश्वर के हाथ में ही। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर उस पर भरोसा करें तो हमें परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन मिलेगा। हम में आस्था जागेगी ताकि गिरफ्तारी के बाद भी हम डटकर खड़े रहें। सच है। भाई झाऊ, मैंने सुना है आप 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं और काफी यातना सह चुके हैं। क्या अपना अनुभव हमें बताएंगे? हाँ। मैं अपने साथ की एक घटना बताता हूं। सितंबर 2002 की एक शाम, एक छोटा भाई और मैं सुसमाचार साझा करके घर लौट रहे थे, जब एकाएक खान कर्मियों की मशाल लिए 2 लोग सड़क के दोनों तरफ से हमारी तरफ आए। हमारे चेहरे पर तेज रोशनी डालकर उन लोगों ने हमें अपने बीच फंसा लिया। उनमें से एक ने एक दस्तावेज बाहर निकालकर कहा, हम पुलिस वाले हैं। उन्होंने मेरी साइकिल की बास्केट से मेरा बैग निकाल लिया और तलाशी के लिए हमें जमीन पर उकड़ू बैठने को कहा। मुझे बहुत घबराहट हुई कि न जाने पुलिस हमसे कैसे पेश आए। मैंने परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना की और मुझे आस्था देने की विनती की। जो भी हो, मैं यहूदा नहीं बनना चाहता था। परमेश्वर का एक वचन मुझे याद आया, विश्वास एक लट्ठे के पुल जैसा है। डरते हुए जीवन से चिपके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर डूबने के लिए तैयार रहोगे तो पार हो जाओगे। मैं जानता था कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा कर आस्था रखनी होगी। जीवन त्यागूंगा तभी गवाही दे पाऊंगा। सही है। आमीन। पुलिस वालों ने हमें धक्का देकर अपनी गाड़ी में चढ़ा दिया। फिर जब वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, तब मैंने अपना पेजर सीट के बगल में जोर से दबाकर तोड़ दिया और सीट के नीचे छिपा दिया। थाने में पुलिस हमें एक दफ्तर के भीतर ले गई। वहां एक आदमी मेरा टूटा हुआ पेजर उठाकर चीख पड़ा, तुझे इसे तोड़ने की इजाजत किसने दी? फिर 5-6 लोगों ने मुझे घेर कर घूंसे लात की बौछार कर दी। इस जबरदस्त हिंसक पिटाई के बाद उन लोगों ने मुझे एक बेंच पर इतनी जोर से पटक दिया कि बेंच की ऊपरी परत वहीं टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। उन्होंने मुझे उठाकर फिर एक बार जोर से पटक दिया। मुझे दिन में तारे नजर आने लगे। मैं दर्द से कराह रहा था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे दर्द सहने की ताकत मांगी। जाहिर है। फिर एक अफसर ने मेरा पहचान कार्ड मुझे दिखाकर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कार्ड पर लिखा है। वो घूर कर बोला, सवाल का जवाब दे वरना तेरा मुंह चीर दूंगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसने प्लास्टिक का चॉपस्टिक जितना मोटा रस्सा मंगाया। उस रस्से से उसने मेरे पैर से लेकर ऊपर तक पूरे शरीर को कस के लपेट दिया। फिर उसने मेरे गले में ब्लैकबोर्ड का टुकड़ा लटकाया और बिना हिले सीधा खड़ा होने को कहा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। यह बहुत भयानक था। वो लोग मुझसे सवाल पूछते रहे, तेरा अगुआ कौन है? तू अपना सुसमाचार कहां फैला रहा था? तू किनसे बात कर रहा था? जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उनमें से एक जूता उठाकर गले में टंगे ब्लैकबोर्ड पर मारने लगा और दूसरे लोग ब्लैकबोर्ड पर छड़ियां मारकर मुझे धमकी देने लगे। मुझे अभी भी ना बोलता देख कुछ लोगों ने मुझे लतियाकर जमीन पर गिरा दिया। फिर जल्दी से आकर उन्होंने प्लास्टिक का रस्सा खोल दिया। एक अफसर मेरे दाहिने हाथ को मेरे कंधे के ऊपर और बाएं हाथ को मेरी पीठ के पीछे खींचकर मेरी रीढ़ की हड्डी पर घुटना दबाकर खड़ा हो गया और फिर उन्होंने मेरे हाथों को जबरन खींचकर हथकड़ी लगा दी। मुझे अपने हाथों की हड्डियां चरमराती सी लग रही थीं। दर्द के मारे पसीना छूट रहा था। फिर उन लोगों ने मेरे हाथ खींचकर मुझे बड़ी जोर से घसीटा। रस्से को मेरी पीठ पर हथकड़ियों के साथ बांधकर जोर से पीछे खींच दिया और फिर मुझसे बोलने को कहा।
उसके बाद वो कुछ और जूते ले आए और मेरी पीठ और हथकड़ियों के बीच ठूस दिए। हाथों में भयानक दर्द हो रहा था। लग रहा था जैसे उनके उनके 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं फर्श पर गिर पड़ा। कैसे जानवर थे। वो मुझे पीछे खींचकर लगातार जानकारी मांगते रहे। मैंने सोचा, अगर वे मुझे ऐसी यातना देते रहेंगे तो या तो मेरी मौत हो जाएगी या लूला लंगड़ा हो जाऊंगा। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अब मैं परमेश्वर को पुकार रहा था, हे परमेश्वर, मुझे इसे सहने का संकल्प और आस्था दो। मैं शैतान के सामने तुम्हारी डटकर गवाही देना चाहता हूं। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया, जब तुम कष्टों का सामना करते हो, देह के विचार दरकिनार करो, परमेश्वर की शिकायत न करो। जब वह स्वयं को छिपाए तो तुम में अनुसरण का विश्वास होना चाहिए। अपने प्रेम को अडिग अमिट बनाए रखो। चाहे परमेश्वर जो भी करे उसके इरादों के प्रति समर्पण करो और उसके विरुद्ध शिकायत करने के बजाय अपनी देह को धिक्कारो। भले ही तुम रो, प्यारी चीज से अलग ना होना चाहो, पर परीक्षणों के दौरान परमेश्वर को संतुष्ट करो। केवल यही सच्चा प्यार और विश्वास है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था और शक्ति दी और मैं जान गया कि परमेश्वर यातना के जरिए मुझे पूर्ण कर रहा है। शैतान को नीचा दिखाने के लिए मुझे अपनी आस्था पर भरोसा कर परमेश्वर की गवाही देनी होगी। हाँ, फिर परमेश्वर के अनेक दूसरे वचन मेरे मन में कौंध गए। बस अपने सिर उठाए रखो, डरो मत। मैं तुम लोगों का पिता तुम्हारी सहायता के लिए मौजूद हूं और तुम लोग पीड़ित नहीं होगे। जब तक तुम अक्सर मेरे सामने प्रार्थना और अनुनय करते हो, तब तक मैं तुम लोगों पर विश्वास रखूंगा। आमीन। आमीन। यह सच है, मैं ब्रह्मांड के शासक सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखता हूं। अगर परमेश्वर मुझे मरने ना दे तो पुलिस मेरी जिंदगी नहीं ले सकती। सही है। पुलिस ने मुझे सारी रात यातना दी, पर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पाए। एक पुलिस वाला चीखा, तू सड़ा हुआ खच्चर है। फिर वह चला गया। मैंने मन में परमेश्वर का धन्यवाद किया। रक्षा करने के परमेश्वर लिए का परमेश्वर का धन्यवाद। करीब 2 घंटे बीत गए। मैं बहुत देर से हथकड़ियों में बंधा था। मेरी कलाइयां सूज गई थीं। मेरे हाथों में संवेदना ही नहीं बची थी। वे हथकड़ी छुड़ाने आए, पर हथकड़ियां सख्ती से मेरे मांस में घुसी हुई थीं। एक आदमी ने मुझे पकड़कर स्थिर रखा और दूसरे ने मेरे हाथों को जबरन पकड़कर खींचा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मेरी उंगलियां इतनी सूज गई थीं कि मैं उन्हें अलग नहीं कर पा रहा था। वो पके हुए बैंगन के पौधे की तरह बैंगनी और काली हो गई थीं। इसके बाद वे मुझे धातु के पिंजरों की एक कतार के पास ले गए। मैं सुन्न रह गया। मैंने देखा कि बड़ी बहन जो मेरी मेजबान थी और उनके पति जो एक अविश्वासी थे, दोनों पिंजरों में बंद थे। वे बेहद कमजोर लग रही थीं। उनमें जरा भी ताकत नहीं थी। उनके पति की आंखों में जान नहीं थी, पराजय का भाव था। 70 से ऊपर उम्र वाले इन दोनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखना बहुत दर्दनाक था। मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। ये लोग तो बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ते। उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। सच है। उन्होंने मुझसे चड्डी छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार देने को कहा। फिर मुझे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। मुझे आंखें बंद किए बिना सीधे खड़े रहने का आदेश दिया। 4 पुलिस वालों ने जोड़ियों में बारी बारी से मुझ पर नजर रखी। वे सलाखों पर लगातार धातु के डंडे मारते रहे। तेज ठनक की आवाज से मेरा दिल कांपने लगा। मैं टूटकर बिखरने के कगार पर था। मुझे लगा कि मैं नरक में दानवों से घिरा हुआ हूं। मैंने सोचा, अगर मुझे यहां 2-4 दिन से ज्यादा रखा गया तो वे मुझे ना भी पीटें तो भी इस यातना से मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? यह सब सोचकर मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। यह एहसास करके कि मेरा दिल परमेश्वर से भटक गया है, मैंने तुरंत प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे आस्था और शक्ति दो। मैं तुम्हारे लिए इस दौर में भी डट कर खड़ा रहूंगा। आमीन। मुझे परमेश्वर के वचनों का एक भजन याद आया, निराश न हो, कमजोर न बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए। आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा।
बिना इन परीक्षणों के मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम मजबूत नहीं होगा और तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करोगे। भले ही ये परीक्षण छोटे हैं, पर सभी को इनसे गुजरना होगा, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर बदलता रहेगा। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित ही मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। यह मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी आस्था को मजबूती दी। मैं समझ गया कि परमेश्वर मेरे इस कष्ट की इजाजत दे रहा है, इसमें उसकी सदिच्छा निहित है। मेरी आस्था और प्रेम को ऐसे कष्टों के जरिए ही पूर्ण किया जा सकता है। यह परमेश्वर का वरदान है। शैतान के सामने परमेश्वर की गवाही देने का मौका मिलना परमेश्वर का मुझे उन्नत करना है। इस विचार ने मेरे डर को भगा दिया और मुझे कष्ट सहने और परमेश्वर को संतुष्ट करने का संकल्प दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये वचन हमें आस्था जगाते हैं। ये हमारी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। सही है। अगली दोपहर पुलिस ने मुझे पूछताछ कक्ष में धकेल दिया। अंदर जाते ही 7-8 लोगों ने मुझे घेर लिया। फिर मेरे हाथों को हथकड़ियों से लोहे की सलाखों के साथ बांधकर मेरे शरीर को हवा में लटका दिया। उनमें से एक ने मुझसे डरावने ढंग से पूछा, तेरा अगुआ कौन है? वे लोग कहां रहते हैं? तूने किन लोगों में सुसमाचार का प्रचार किया है? बोल। जैसे ही तू अपनी कलीसिया के बारे में सब उगल देगा, हम तुझे नीचे उतार देंगे, वरना तेरी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। हम तेरे जैसे परमेश्वर के विश्वासियों को पीट सकते हैं और यह अपराध भी नहीं है। फिर एक पुलिस वाले ने जबरन मेरी आंखें फैला दी, बेरहमी से सीधे उसमें थूक दिया। फिर वह बेतहाशा हंसने लगा जैसे कि उसकी हंसी नरक से आ रही है। बहुत डरावनी थी। कैसे दानव है। अब भी मैं नहीं बोला तो एक मरियल से अफसर ने प्लास्टिक की 1 मीटर लंबी बेलन जितनी मोटी छड़ी उठाई और मेरे पेट पर मारने लगा। उस मार की वजह से मेरा शरीर पीछे चला गया। फिर ठीक मेरे पीछे खड़ा पुलिस वाला मेरी पीठ पर लात मारता रहा। मेरा शरीर आगे पीछे होकर लोहे की सलाखों से टकराता रहा। हथकड़ियां मेरे मांस में फिर से गड़ चुकी थीं। इतना चुभने वाला दर्द था कि मैं चीख पड़ा। एक पुलिस वाला मुझ पर चिल्लाया, बोलेगा या नहीं? जल्दी बोल। मैं फिर भी चुप रहा। मरियल पुलिस वाले ने अपने हाथ की प्लास्टिक की छड़ ऊपर उठाकर मेरे सिर पे मारी। मेरा सिर चकरा गया। आंखों में अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं फर्श पर पड़ा हूं और कोई लगातार मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा है। पुलिस ने देखा कि मुझे होश आ गया है तो उन्होंने मुझे घसीटकर पिंजरे के अंदर डाल दिया और ताला बंद कर दिया। ये लोग इंसान की शक्ल में हैवान हैं। भला इंसानों के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं? हाँ। मैं फर्श पर पड़ा हुआ था, दर्द से कराहता, बिल्कुल लाचार, सिर चकरा रहा था, दर्द हो रहा था। मैंने हाथ से छूकर देखा, सिर पर एक बहुत बड़ा गोला बन गया था। मैंने परमेश्वर से मन ही मन में प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तुम्हारी महान शक्ति के कारण आज मैं जिंदा हूं। तुम्हें मेरा धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। वहां तीसरे दिन पुलिस ने मुझे पारियों में यातना देना शुरू किया। वे दिन रात मुझे पिंजरे के अंदर खड़ा ही रखते, न सोने देते, न आंखें बंद करने देते, और हर दिन सिर्फ गर्म पानी में डूबे हुए कटोरा भर भात देते। इतनी कठोर यातना से मैं पूरी तरह पिस चुका था। जब मैं नींद को नहीं रोक पाता तो बस खड़े खड़े ही सो जाता। फिर पुलिस वाले अपनी धातुई छड़ी से सलाखों पर जोर से ठोकते, मुझे बार बार डराकर जगा देते और मुझे निरंतर होश में रखते, सोने नहीं देते। उन्होंने मुझे लगभग 3 मीटर लंबे बांस के खंभे से भी पीटा। उस पिंजरे में छिपने की कोई जगह नहीं थी। मेरे शरीर पर काले नीले निशान पड़ गए। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मेरे पांव सूजे हुए और सुन्न थे। पूरा समय मैं नंगे पांव टाइलों पर खड़ा रहता, इसलिए मेरी एड़ियां फट गई थीं और उनमें दर्द था। एक बार तो मुझे इतनी नींद आई कि मैं रोक नहीं सका और अनजाने ही फर्श पर गिरकर सो गया। तब पुलिस वाले झाड़ू लेकर अंदर घुसे और उससे मेरी अंधाधुंध पिटाई की, 1 दर्जन बार या उससे भी ज्यादा।
मैंने सहज बुद्धि से अपने सिर पर हाथ रख लिए। पिटाई के कारण मेरे हाथ सूज गए। मेरा सिर तो जैसे फटने ही वाला था। जब वे थक गए तो उन्होंने मुझे खड़े हो जाने का आदेश दिया। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे डर था कि मुझे यातना देकर मार डाला जाएगा। मैं वहां नहीं रहना चाहता था, इस उम्मीद से कि जल्द से जल्द मैं उस नरक से आजाद हो जाऊंगा। मैं हर गुजरे दिन के लिए दीवार पर नाखून से एक रेखा खींच देता। मैंने सोचा, अगर मैं उन्हें एक भी बात ना बताऊं और ऐसे ही समय गंवाऊं तो मैं और कितने समय जी पाऊंगा। मुझे यातना देने के लिए वे और क्या क्या करेंगे। अगर मैं उन्हें कुछ बातें बता दूं तो शायद वे मुझे जाने दें। फिर तो शायद मुझे यह सब नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उन्हें बता दूं तो यहूदा बन जाऊंगा, जो कि परमेश्वर के साथ सरासर धोखा होगा। फिर मुझे उसका श्राप मिलेगा। यकीनन। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रोए बिना नहीं रह पाया। मैंने रोते रोते प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अब यह सब नहीं सह सकता, लेकिन मैं भाई बहनों को या तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे आस्था और शक्ति दो ताकि इस माहौल में मैं गवाही दे सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया। जिन्होंने क्लेश के दौरान मेरे प्रति जरा भी वफादारी नहीं दिखाई, वे मेरी दया नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी दया का विस्तार केवल इतनी ही दूर तक है। जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है वो मुझे पसंद नहीं। अपने मित्रों के हितों से धोखा करने वालों से जुड़ना तो दूर की बात है। चाहे व्यक्ति जो भी हो, मेरा स्वभाव यही है। मुझे तुम लोगों को अवश्य बता देना चाहिए, जो कोई भी मेरा दिल तोड़ता है उसे दूसरी बार मुझसे क्षमा प्राप्त नहीं होगी। और जो कोई भी मेरे प्रति निष्ठावान रहा है वह सदैव मेरे हृदय में बना रहेगा। आमीन। महसूस हुआ कि परमेश्वर का स्वभाव अपमान सहन नहीं करेगा। चाहे जो हो, यहूदा नहीं बनूंगा, परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा। सही है। फिर मेरे मन में आया, मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे बैग में एक नोटबुक के साथ परमेश्वर के वचनों की एक किताब थी जो पुलिस के हाथ लग गई। अगर मैंने हामी नहीं भरी तो वे मुझे अंधाधुंध यातना देंगे। हो सकता है वे मुझे मार भी डालें। यह सोचकर मैं और ज्यादा दुखी हो गया। मैं बड़े पशोपेश में था। हाँ। एकाएक मेरे मन में आया कि अगर मैं विश्वासी होने से ही इनकार कर दूं तो वे शायद मुझसे पूछताछ ना करें और मुझे यातना देना बंद कर दें। फिर मुझे इतना ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। हो सकता है वे मुझे छोड़ भी दें। चौथे दिन दोपहर पुलिस वाले मुझे पूछताछ कक्ष में ले गए और बोले, तू जल्द हमें कुछ बता दे, जल्दी बताएगा तो जल्दी आजाद होगा। उन लोगों ने यह भी कहा कि मेरे साथ जिस छोटे भाई को गिरफ्तार किया था उसने सब कुछ उगल दिया है और वे उसे घर जाने देंगे। ये शैतान की एक चाल थी। यकीनन। फिर वे एक बाइबल, परमेश्वर के वचनों की एक किताब और मेरी नोटबुक ले आए और पूछा कि क्या ये सब मेरी हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। उनमें से एक ने अपना दायां पैर उठाकर कई बार मेरी जांघ पर लात मारी। मेरे सीने पर जोर से चिकोटी काटकर मुझसे नफरत से पूछता रहा। मैंने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मुझे उस बैग में ये चीजें मिली थीं। मैं विश्वासी नहीं हूं। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मुझे तमाचा मारा, घूंसे और लात मारे। फिर मुझे वापस जबरन पिंजरे में बंद कर दिया और खड़ा ही रखा। मैं आग बबूला था, बहुत उत्तेजित था। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं विश्वासी नहीं हूं कहने पर भी वे मुझे नहीं जाने देंगे। पूरा दिन पूरी रात खड़े रहने के बाद मुझे लगा अब मुझ में जरा भी ताकत नहीं बची है। मैं नहीं जानता था कि कितने समय तक जीऊंगा। मैं भयंकर कष्ट झेल रहा था। यह महसूस करके कि मुझे हर पल परमेश्वर के साथ रहना है, मैं मन ही मन बिल्कुल। उससे प्रार्थना करता रहा। जिस समय मेरे कष्ट अपने चरम पर थे कि तभी पुलिस को मेमने का अनुसरण करो और नए गीत गाओ की एक प्रति और एक नोटबुक मिल गई।
उन्होंने विजेताओं का गीत का पन्ना खोला और उसका एक पद दिखाकर मुझसे 5 बार लिखने को कहा। मुझे पता था कि वे मेरी लिखावट की जांच करके मुझे दंड देने के लिए साक्ष्य के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए नकल करते समय मैंने जानबूझकर अपनी लिखावट बदल दी। मैंने परमेश्वर के वचनों के जिस अंश की नकल की वह यह था। क्या तुम लोगों ने कभी मिलने वाले आशीषों को स्वीकार किया है? क्या कभी तुमने उन वादों को खोजा जो तुम्हारे लिए किए गए थे? मेरी रोशनी के नेतृत्व में तुम जरूर अंधेरी ताकतों की बेड़ियां तोड़ोगे। तुम अंधकार के मध्य निश्चय ही मार्गदर्शन करने वाली ज्योति को नहीं खोओगे। तुम सब निश्चय ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होगे। तुम लोग निश्चय ही शैतान के सामने विजेता बनोगे। तुम सब निश्चय ही बड़े लाल अजगर के राज्य के पतन के समय मेरी विजय की गवाही देने के लिए असंख्य लोगों की भीड़ में खड़े होगे। तुम लोग निश्चय ही सिनिम के देश में दृढ़ और अटूट खड़े रहोगे। तुम लोग जो कष्ट सह रहे हो उनसे तुम मेरे आशीष प्राप्त करोगे और निश्चय ही सकल ब्रह्मांड में मेरी महिमा का विस्तार करोगे। आमीन। इसकी नकल करते समय मैं मन ही मन वह भजन गा रहा था। मैंने जितना गाया मुझे उतनी ही प्रेरणा मिली। मेरे सबसे कमजोर पल में परमेश्वर ने अपने वचन पुलिस के हाथों मेरे हाथ में दे दिए। मैंने परमेश्वर का बड़ा आभार माना। यह अंश विशेष था। तुम सब निश्चय ही बड़े लाल अजगर के राज्य के पतन के समय मेरी विजय की गवाही देने के लिए असंख्य लोगों की भीड़ में खड़े होगे। इसने वाकई मेरी आस्था को बहुत विशाल कर दिया। मुझे लगा कि मेरा सारा दुख गायब हो गया। इसने बड़े लाल अजगर द्वारा क्रूर उत्पीड़न के दौरान परमेश्वर की गवाही देने के लिए मुझे भरपूर विश्वास दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। शैतान आपके खिलाफ साक्ष्य ढूंढ रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पढ़ने देकर आपकी आस्था मजबूत की है। यह शैतान की चालों के जरिए परमेश्वर का अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था। हाँ, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का धन्यवाद। उस वक्त मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। मैंने मन ही मन यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब मैं बहुत बेसहारा था तब तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे आस्था और शक्ति दी। हे परमेश्वर, तुम्हारा सच में धन्यवाद। अब मैं जानता हूं कि मेरे कष्टों में भी कोई अर्थ छिपा है। मैं तुम्हारे सच्चे इरादों को निराश नहीं करना चाहता, बल्कि शैतान के सामने तुम्हारी शानदार गवाही देना चाहता हूं। आमीन। आमीन। फिर उसके बाद एक दिन 9 सितंबर को 2 पुलिस वाले पिंजरे में आए। उन्होंने पारदर्शी तरल पदार्थ की एक शीशी मेरे सामने रख दी। वे मुस्कुराकर बोले, तेरा क्या हाल है? बहुत प्यासा है ना? ले, ये तेरे लिए है, पी ले। उनकी ये बात सुनकर और खुशामदी मुस्कान देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह उनकी एक और चाल है। मुझे डर था कि इसे पीने से मैं अपना होश खो बैठूंगा, अपने भाई बहनों को धोखा दे दूंगा। मैंने इनकार में अपना सिर हिलाया। मुझे मना करते देख उन्होंने सच में अपने जहरीले दांत दिखा दिए। मरियल वाले ने मेरे दाएं हाथ को ऊपर से पकड़कर मेरे बाएं हाथ को मेरी पीठ के पीछे मरोड़ दिया। फिर वह अपने दूसरे हाथ से मेरा गला दबाकर मुझे पूछताछ कक्ष में ले गया। हमारे पीछे पीछे 5-6 दूसरे अफसर भी आ गए। उन्होंने मुझे धक्का देकर पीठ के बल फर्श पर गिरा दिया। मैंने तुरंत परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर, इन दुष्ट पुलिस वालों ने बोतल से मुझे कुछ पिलाने की कोशिश की। मुझे डर है कि इसे पीने से मैं कलीसिया के बारे में जानकारी दे सकता हूं। हे परमेश्वर, मुझे बचाओ। मैं अपने भाई बहनों को या तुम्हें धोखा देने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने शक्ति के उफान का अनुभव किया। 4 पुलिस वालों ने मिलकर मेरे हाथ पैर पकड़ लिए और एक मोटे पुलिस वाले ने दोनों हाथों से मेरा सिर पीछे की ओर दबा दिया। एक दूसरा अफसर बोतल का तरल पदार्थ मेरे मुंह में डालने लगा। मैं पीने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने एक मोटी धातुई छड़ से मेरे मुंह को खोल कर रखा और मेरे मुंह में जबरन डालने लगा, लेकिन मैं संघर्ष करता रहा। अंत में सारा का सारा पदार्थ बाहर थूक दिया। यह देख मोटे पुलिस वाले ने मेरे चेहरे के दोनों तरफ कई बार थप्पड़ मारे। बाकी लोगों ने मेरे हाथों को पैरों से कुचला, फिर मेरे हाथों को ऊपरी भुजाओं से नीचे पंजों तक कुचला ताकि सारा खून मेरे पंजों में जमा हो जाए। मेरे हाथों के पंजों में बहुत खून जमा हो गया था। वे सूजकर सुन्न हो गए थे। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था।
मैं दांत पीस कर सहता रहा, मुझे बचाने के लिए मन ही मन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारता रहा, सही है। और जल्दी ही दर्द कम हो गया। पुलिस मुझे अंधाधुंध कुचलती रही, कूटती रही, लेकिन अब मुझे उतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। मैंने वाकई बहुत सुकून महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। यह उसकी रक्षा थी, उसने दर्द से आपको राहत दिलाई। हाँ, सही है। मैंने परमेश्वर का बहुत आभार माना। मैंने परमेश्वर के कुछ वचनों को याद किया। जब लोग दुखी होते हैं मैं उन्हें सांत्वना देता हूं, और जब वे कमजोर होते हैं मैं उनकी सहायता करता हूं। जब वे रोते हैं तो मैं उनके आंसू पोंछता हूं। परमेश्वर मेरा दर्द दूर कर रहा था, मुझे सुकून दे रहा था। हाँ, वे मुझे फिर से घसीट कर पिंजरे में ले गए। चेहरा ऊपर की तरफ करके मैं फर्श पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आ गए और पेट में जलन होने लगी। मैं गुमराह सा महसूस करने लगा, मगर मेरे दिल में पूरी स्पष्टता थी। मुझे लगा कि जो भी दवा उन्होंने मुझे दी थी उसका असर होने लगा है। उसी पल मुझे कोई अंदर आता सा लगा। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। मैंने देखा कि एक मोटा अफसर हथकड़ियों से मेरे सिर को इधर उधर सरका रहा था। उसने कहा, मैं पुलिस चीफ हूं। कम्युनिस्ट पार्टी में हम सब लोगों की परवाह करते हैं। तुझे बता दूं कि तेरी बेटी कार दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में पड़ी हुई है। एक पिता होने के नाते क्या तू उसे देखने नहीं जाएगा? हमें अपनी कलीसिया के बारे में बता दे, हम तुझे वहां ले जाएंगे। अगर तू अपने परिवार को छोड़ जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करेगा तो तेरे बीवी बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? हम जो जानना चाहते हैं वो बता दे, फिर तू अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस जा सकेगा। यकीनन ये एक चाल थी। हाँ, मैंने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब पुलिस वाले मुझे पशुपेश में डाल रहे हैं। अपनी बेटी के लिए मुझे तुम्हें धोखा देने का प्रलोभन दे रहे हैं। हे परमेश्वर, मुझे शैतान के इस प्रलोभन पर विजय पाने का रास्ता दिखाओ। मुझे अब भी बोलता ना देख। पुलिस चीफ आगे बोला, तेरी बेटी की इमरजेंसी देखभाल हो रही है, वहां तेरी तुरंत जरूरत है। बस हमें बता दे, हमें कुछ दूसरे विश्वासियों के नाम दे दे, हम तुझे तेरी बेटी से मिलाने ले जाएंगे। वह आधा घंटा बोलता रहा। मुझे उलझन होने लगी। अगर मैंने मुंह नहीं खोला तो क्या वे यातना देकर मुझे मार डालेंगे? क्या कोई ऐसा नाम बता दूं जो महत्वपूर्ण ना हो? मुझे लगा कि तब वे मुझे जाने देंगे। फिर परमेश्वर के ये वचन एकाएक मेरे मन में कौंधे। मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम्हारी देह भले ही खत्म हो जाए पर तुम्हारी शपथ खत्म नहीं हो सकती। अंत में मैं तुम लोगों की शपथ के आधार पर तुम्हें दंड दूंगा। आमीन। आमीन। मुझे याद आया कि मैंने परमेश्वर के सामने शपथ ली थी कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। थोड़े से शारीरिक कष्ट के कारण मेरा संकल्प कमजोर होने लगा था। क्या यह परमेश्वर को धोखा देना नहीं था? बिल्कुल था। उस पल परमेश्वर मुझसे चाहता था कि मैं शैतान के सामने डटकर गवाही दूं। शैतान भी देख रहा था कि मैं क्या करता हूं। मैं परमेश्वर को निराश नहीं कर सकता था। मैंने उससे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं यहूदा नहीं बनूंगा, भले ही इसका अर्थ मेरी मौत हो। आमीन। जब मैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया तो शैतान शर्मिंदा होकर फिर से हार गया। पुलिस चीफ घंटों बोलता रहा मगर मैं चुप रहा। वह धीरे से सरक गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। जब साम दाम दंड भेद नाकाम हो गए तब पुलिस ने मुझे सताने की एक नई चाल चली। एक दिन 3 अफसर पिंजरे के बाहर खड़े हो गए और एक ने बहुत ही अजीब ढंग से मुझसे कहा, तू जानता है किसी इंसान की जिंदगी में सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? तो सुन, अपनी थोड़ी सी बची खुची आजादी भी गंवा देना। उसके बाद से उन्होंने मुझे पेशाब भी नहीं करने दिया। ये पुलिस वाले बहुत नीच हैं, बहुत दुष्ट हैं। वाकई मुझे तुरंत बाथरूम जाना था लेकिन वे मुझे नहीं जाने दे रहे थे। जब मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पाया तो मुझे अपने कपड़ों के अंदर ही करना पड़ा। यह देखकर 2 अफसर झाड़ू लेकर आए और चीखते हुए मेरे सिर पर दे मारा, अगर तूने फिर से पेशाब किया तो तुझे ही पीना पड़ेगा। कैसे जानवर हैं। मैंने सोचा यूं ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मैं पागल होने का नाटक करूं
तो शायद वे मुझसे सवाल करना बंद कर दें और मुझे इतनी यातना ना दें। मैंने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। कभी मैं किसी बिंदु को भावशून्य होकर ताकता रहता, कभी पुलिस वालों को ताकता रहता। जब वे मेरा नाम जोर से चिल्लाते तो मैं ना सुनने का नाटक करता। पेशाब करने के लिए मैंने प्रसाधन कक्ष जाने के लिए पूछना छोड़ दिया, वहीं खुद पर करने लगा। सीसीपी ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया। वे मेरी झलक लेते रहते कि मेरे चेहरे मोहरे का भाव क्या है, जानना चाहते कि मैं नाटक तो नहीं कर रहा। और तो और वे मेरा एकमात्र अंडरवियर निकाल कर ले गए। मुझे बाहर बरामदे में ले जाकर बिल्कुल वैसा ही नंगा खड़ा कर दिया। जब महिला अफसर मेरे पास से गुजरी, क्योंकि वो उनका जाने का रास्ता था, तो वो मुझे देखकर मुझ पर हंसी। मैंने बहुत अपमानित महसूस किया। मुझे बहुत गुस्सा आया। इंसानी शक्ल के इन सुअरों से मुझे सच में नफरत हो गई। हाँ, वे दानव है, लानत के लायक है। हाँ, करीब 20 मिनट बाद उन्होंने मुझे फिर से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। मैं बेहद दुखी था। मुझे लगा मुझ में जरा भी इज्जत बाकी नहीं है। मैं वाकई उन लोगों से दंगल करना चाहता था। बुरे से बुरा क्या होगा, वे मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर गया तो यह अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। फिर मैंने उस वक्त को याद किया जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जिस बारे में परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम जाने के मार्ग पर यीशु बहुत संतप्त था, मानो उसके हृदय में कोई चाकू भोंक दिया गया हो। फिर भी उसमें अपने वचन से पीछे हटने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। एक सामर्थ्यवान ताकत लगातार उसे आगे धकेलती रही जहां उसे क्रूसित होना था। अंततः उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया और वह मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा करते हुए पापमय देह के सदृश बन गया। वह मृत्यु एवं अधोलोक की बेड़ियों से मुक्त हो गया। उसके सामने मृत्यु, नरक एवं अधोलोक अपना सामर्थ्य खोकर परास्त हो गए। जीवन भर उसने परमेश्वर के लिए अपरिमित कष्ट और शैतान के अनगिनत प्रलोभन सहे, किंतु वह कभी भी निरुत्साहित नहीं हुआ। आमीन। 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 परमेश्वर के प्रेम ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने रोमन सिपाहियों द्वारा प्रभु यीशु का मजाक उड़ाने को याद किया। उन्होंने उस पर कोड़े बरसाए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, उसकी पीठ पर भारी सलीब का बोझ लादकर उसे गुलगुता की ओर चलने को मजबूर किया और अंत में उसी सलीब पर उसे कीलों से लटका दिया। सारे इंसानों को हमारे पाप से छुटकारा दिलाने के लिए शिकायत का एक भी शब्द बोले बिना उसने बहुत ज्यादा अपमान सहा। वह खुद को शैतान के हवाले करने के लिए पूरी तरह तैयार था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होकर अंत के दिनों में कार्य कर रहा है। सरकार उसका पीछा कर रही है। धार्मिक जगत उसकी निंदा और तिरस्कार कर रहा है। यह युग उसे ठुकरा रहा है। वह हर तरह का अपमान सह रहा है और मनुष्य को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम महान है। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रेम से मुझे पता चला कि मैं कितना स्वार्थी और नीच हूं। मैं एक भ्रष्ट इंसान हूं जो उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुसरण कर रहा है। थोड़ी सी शर्मिंदगी उठाकर मौत की इच्छा करने लगा हूं। यह तो कोई गवाही नहीं हुई। मैंने प्रभु यीशु का यह कथन याद किया, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का अनुसरण करने का अर्थ थोड़ा अपमान सहना नहीं है, बल्कि यह मसीह की तकलीफों और उसके राज्य में साझेदार बनना है। हाँ, मुझे यातना देकर पुलिस यह दिखा रही थी कि वह कितनी दुष्ट और जानवरों जैसी है। वह दरअसल खुद को शर्मिंदा कर रही थी। हाँ, अगले दिन पुलिस ने मेरे पागलपन की जांच करने के लिए एक डॉक्टर को बुला लिया। पिंजरे के अंदर आकर वह लकड़ी के एक तख्ते पर बैठ गया। उसने सीधे मेरी आंखों में करीब 5 सेकंड तक उंगली जितनी मोटी रोशनी डाले रखी। फिर उसे जल्दी से सरका कर देखा कि क्या मेरी आंखों की पुतलियों में कोई हलचल हो रही है। उसने 2-3 बार ऐसा किया। फिर उसने मेरे एक हाथ को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया। मेरे बाजुओं में एक कैंची आगे पीछे करके रगड़ने लगा। आमतौर पर ऐसी गुदगुदी से मैं हंसे बिना नहीं रह पाता, लेकिन अचरज की बात थी कि ठीक उस वक्त मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर डॉक्टर चला गया। उसके बाद
उन लोगों ने मुझसे पूछताछ नहीं की, मगर वे मुझे यातना देते रहे और दिन भर में सिर्फ 2-3 घंटे ही सोने देते। 2-4 हफ्ते बीत गए। एक दिन पुलिस मुझे एक दफ्तर ले गई और एक कानूनी फैसले पर दस्तखत करने को कहा, जिसमें मुझे गैर कानूनी सुसमाचार प्रचार और समाज व्यवस्था गड़बड़ करने के अपराध में 1 साल की कठोर सजा दी गई थी। मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो 2 पुलिस वालों ने मुझसे जबरन अंगूठे का निशान लगवाने की कोशिश की। मैंने एक प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने देख लिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी कितनी दुष्ट और क्रूर है। मैं इन दानवों से घृणा करता हूं, कसम खाता हूं कि ये मेरे जानी दुश्मन बने रहेंगे। हे परमेश्वर, जेल का जीवन चाहे जितना क्रूर क्यों ना हो, मैं गवाही देकर शैतान को नीचा दिखाऊंगा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद। मैं भौचक्का रह गया जब अगले ही दिन पुलिस ने बताया कि मुझे घर भेजा जा रहा है। इस खबर ने मेरे दिल को छू लिया। बाद में मुझे पता चला कि लेबर कैंप मानसिक रोगियों को दाखिला नहीं देते, इसलिए उनको मुझे छोड़ना ही पड़ा। परमेश्वर ने दूसरा रास्ता खोल दिया था। यकीनन। उस अनुभव के बाद मुझे लगा कि भाई बहनों को धोखा दिए बिना वह सारी यातना सहने का अर्थ मेरे आध्यात्मिक कद विशेष का होना है। ऐसा तब तक था जब तक मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश नहीं पढ़ लिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मनुष्य मुझे मेरी देह में नहीं जानता, उससे भी ज्यादा यह कि वह देह में निवास करने वाले निज रूप को भी समझने में असफल रहा है। कई वर्षों से मनुष्य मेरे साथ एक मेहमान की तरह व्यवहार करते हुए मुझे धोखा देते आ रहे हैं। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर के दरवाजे पर रोक दिया है। कई बार उन्होंने मेरे सामने खड़े रहकर मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कई बार उन्होंने दूसरे लोगों के बीच मेरा परित्याग किया है। कई बार उन्होंने शैतान के सामने मुझे नकार दिया है। और कई बार उन्होंने अपने झगड़ालू मुंह से मुझ पर शाब्दिक हमला किया है। फिर भी मैं मनुष्य की कमजोरियों का ध्यान नहीं रखता, न ही उसके विद्रोह का बदला लेता हूं। मैंने बस उसकी लाइलाज बीमारियों के उपचार हेतु उसकी बीमारियों की दवा की है, जिससे उसका स्वास्थ्य पुनः बहाल हो जाए ताकि वह मुझे जान सके। आमीन। 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 खास तौर से इन वचनों से कि कई बार उन्होंने शैतान के सामने मुझे नकार दिया है, मैं जाग गया और बुरा महसूस करने लगा। मुझे लगा कि यह ठीक मैं ही हूं। मैंने ही तो दानव के सामने परमेश्वर को ठुकरा दिया था। जब गिरफ्तार करके मुझे क्रूरता से यातना दी गई तो मैंने थोड़े से शारीरिक कष्ट से बचने के लिए इनकार किया कि मैं एक विश्वासी हूं। मैंने इतने वर्षों तक आस्था रखी, मगर उस परमेश्वर को नहीं माना जिसमें विश्वास रखता था। बहुत दुखद बात थी। यह कैसी आस्था है? मैं खुद को ईसाई कैसे कहूं? मैंने सच में खुद को नाकारा, स्वार्थी और नीच महसूस किया। मैंने उन परीक्षणों को याद किया जिनसे होकर अय्यूब गुजरा था। उसने अपनी धन दौलत और बच्चे गंवा दिए। उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। उसकी पत्नी भी उसका विरोध कर उससे आस्था छोड़ने की मांग करने लगी, लेकिन उसने यह कहकर यहोवा परमेश्वर के नाम का मान रखा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हाँ। युगों युगों से जब संतों को सताया गया तो उन्होंने शहीद हो जाने पर भी परमेश्वर की गवाही दी, लेकिन मैंने उत्पीड़न का सामना होने पर विश्वासी होने से इनकार कर दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम मानने से मना कर दिया। मैं कमजोर और बेकार था, लालच के साथ जिंदगी से चिपका हुआ था। प्रभु यीशु ने कहा था, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आमीन। आमीन। इस बारे में जितना सोचा खुद को दोषी पाया। लगा कि परमेश्वर के सामने जीने लायक नहीं हूं। मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब पुलिस हिरासत में मुझे यातना दी गई तो दानव के सामने मैंने कभी नहीं माना कि मैं एक विश्वासी हूं। मैंने समझ लिया कि मुझे जिंदगी से प्रेम है। मैंने शैतान को हंसने दिया। मैं बेहद कमजोर और कायर हूं। मैं तुम्हारा अनुसरण करने लायक नहीं हूं, न ही तुम्हारे वचनों का खान पान करने लायक हूं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था।
मुझे लगा कि मैंने अच्छी गवाही नहीं दी है। यह मुझ पर एक कलंक है। मैं परमेश्वर के सामने जीने लायक नहीं हूं। बाद में मैंने गिरफ्तार हुए कुछ भाई बहनों के गवाही लेख पढ़े। उन्होंने भयंकर यातना के बावजूद ना तो परमेश्वर को कभी नकारा, ना ही धोखा दिया। मुझ पर एक 30 वर्षीय बहन की गवाही ने बहुत गहरी छाप छोड़ी। उसे दिन रात 9 दिनों तक बहुत कड़ी यातनाएं दी गईं। उन्होंने हथकड़ियों से उसके मुंह पर मारा, उसका मुंह लहूलुहान कर दिया, मगर वह एक भी शब्द नहीं बोली। उसने जो यातना झेली वह मेरी यातना से कहीं ज्यादा बर्बर थी, मगर उसने कभी भी परमेश्वर के नाम को नहीं नकारा। तुलना करके मैंने शर्मिंदगी महसूस की। मैंने देखा कि मेरा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा है, मैं बहुत कमजोर हूं। मैंने सोचा कि यातना दिए जाने पर मैं जिस परमेश्वर में विश्वास रखता हूं उसे क्यों नकारा। क्या यह इस डर के कारण नहीं था कि मुझे मार डाला जाएगा? बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा, जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज तुच्छ हो जाती है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? शैतान लोगों का और कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके हाथ बंधे हैं। हालांकि देह को शैतान द्वारा दूषित कहा जाता है, पर अगर लोग सच में खुद को अर्पित कर शैतान से प्रेरित न रहें तो कोई भी उन्हें मात नहीं दे सकता। आमीन। 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 मुझे एहसास हुआ कि शैतान ने मौत के मेरे डर को पकड़कर उसी से मुझ पर हमला किया ताकि मैं परमेश्वर को नकार दूं और अपनी गवाही में असफल हो जाऊं। लेकिन जीवन मरण दोनों परमेश्वर के हाथ में हैं। मुझे मार डाला जाएगा या नहीं, यह परमेश्वर के शासन के अधीन है। मुझे उसकी योजना को स्वीकार करना होगा। हाँ। भले ही मेरी जान चली जाए, मैं परमेश्वर की गवाही दूंगा और परमेश्वर इसका उत्सव मनाएगा। इसके लिए मरना बड़ी बात है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अगर मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया तो मैं कैसी भी यातना झेलूं, मैं तुम्हारी गवाही देने और तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तैयार हूं। आमीन। आमीन। फिर दिसंबर 2012 में सुसमाचार साझा करते समय 5 दूसरे भाई बहनों के साथ मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे दोबारा गिरफ्तार होने के पीछे तुम्हारी सदिच्छा है। मैं शैतान के सामने तुम्हारी गवाही देने को तैयार हूं। पुलिस थाने पहुंचने पर पुलिस वालों ने हमसे पूछा कि ये किताबें किसकी हैं। मैंने याद किया कि किस तरह 10 साल पहले मैंने विश्वासी होने से इनकार कर दिया था और सच्ची गवाही नहीं दी थी। मैं जानता था कि इस बार मुझे शर्मसार होकर परमेश्वर को नकारने के बजाय सीधे तौर पर कहना होगा कि मैं एक ईसाई हूं। आमीन। रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए पुलिस हम सबको एक एक करके ले गई। उन्होंने हमारी पहचान और पतों की जांच की, हमारे अंगूठों की छाप और पदचिन्ह लिए। मैंने अपना असली नाम बताया, लेकिन उन्हें सिस्टम में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेरी निजी जानकारी पाने के लिए उन्हें पुरानी फाइलें टटोलनी पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे आवासीय रजिस्ट्रेशन को पुलिस ने मिटा दिया था, इसलिए मेरी पहले की गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने मन में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उस वक्त लॉबी में एक अफसर था जो परमेश्वर का लगातार तिरस्कार कर रहा था, यह कहकर कसम खाए जा रहा था, वह दिव्य स्वरूप कहां है, वह परमेश्वर है कहां, तुम मुझ में विश्वास रखो। मैंने गुस्से से कहा, आप परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। यह एक ऐसा पाप है जिसे पूरे ब्रह्मांड में माफी नहीं मिलेगी। आमीन। वह एक घूंसा बनाकर मुझ पर झपटने लगा। मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने प्रार्थना की। तभी 3-4 अफसर उसे पकड़कर बाहर ले गए। फिर मैंने साहस जुटाकर कहा, पुराने जमाने में सब लोग स्वर्ग को मानते थे और उसकी आराधना करते थे। वे कहते, लोग कर्म करते हैं, स्वर्ग देखता है। मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और तमाम चीजें बनाई। वह मौसमों पर शासन करता है। वह हवा, वर्षा, बर्फ का प्रबंधन करता है। तमाम चीजें परमेश्वर के कारण ही बढ़ती हैं। हमारा जीवन उसके पोषण और देखभाल से नजदीकी से गुंथा हुआ है। एक भी इंसान स्वर्ग के शासन से खुद को अलग नहीं कर सकता। यह एक सच्चाई है। आमीन। आमीन। उन्होंने मेरी यह बात सुनी, फिर बिना एक भी शब्द बोले बाहर चले गए।
अगली दोपहर पुलिस मुझे एक सीलबंद पूछताछ कक्ष में ले गई। मुझे एक टाइगर कुर्सी पर जबरन बिठा दिया, हाथों में हथकड़ी लगाकर पैरों को पट्टों से बांध दिया। 2 तेज दमकते प्रकाशपुंज मेरे चेहरे पर चमक रहे थे। कमरे में एक अशुभ सी भावना थी। दोनों अफसर मुझे घूर रहे थे। मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे आस्था देने की विनती की। फिर उनमें से एक ने सीधे मुझे देखकर कहा, तुम लोग हर जगह सुसमाचार फैला रहे हो, कहते हो कि महाविपत्ति आने वाली है, सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर रहे हो। मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य की किताब में अंत के दिनों में एक महाविपत्ति की भविष्यवाणी की गई है, यह सत्य है। हम सुसमाचार साझा करते हैं, परमेश्वर की गवाही देते हैं ताकि परमेश्वर लोगों को बचा सके। यह लोगों को बचाने के लिए है, इसमें अपराध कहाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महाविपत्ति बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप समझदार होने से इनकार करेंगे, ईसाइयों को गिरफ्तार कर उन्हें सताएंगे, परमेश्वर के उद्धार कार्य में रोड़े अटकाएंगे, तो यह परमेश्वर के विरुद्ध होगा। उसके स्वभाव का अपमान करना होगा। परमेश्वर आपको दंड देगा। हाँ। उनके चेहरे के काठिया भाव को देखकर मैंने उन्हें परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर के कार्य की अवहेलना करता है उसे नरक भेजा जाएगा। जो कोई राष्ट्र परमेश्वर के कार्य का विरोध करता है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। जो कोई राष्ट्र परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है उसे इस पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आमीन। आमीन। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहां तक कि सभी उद्योगों के लोगों से विनती करता हूं कि परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखें और मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें, ताकि परमेश्वर को सर्वाधिक पवित्र और सम्माननीय, सर्वोच्च और आराधना का एकमात्र लक्ष्य बनाएं और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के अधीन जीने की अनुमति दें। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन सुनकर एक शख्स भावशून्य मुद्रा में घूरता रहा। दूसरा अपना सिर झुकाकर बोला, हमने बहुत से भयानक काम किए हैं, तुम्हारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें नहीं चाहेंगे। इसे देखकर मुझे परमेश्वर के वचनों की ताकत का आभास हुआ। मेरी आस्था और बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने कहा, आप बुरे काम छोड़ सकते हैं, ईसाइयों को गिरफ्तार कर सताना छोड़ सकते हैं, परमेश्वर के कार्य की राह में रोड़े अटकाना छोड़ सकते हैं। परमेश्वर धार्मिक है, हमारे कर्मों के आधार पर वह हमसे निपटता है और प्रतिफल देता है। हाँ। हाँ, आमीन। इसके बाद पुलिस ने मुझे उनकी टिप्पणियों की जांच करने दी। मेरे हाथ पैर की बेड़ियों को खोलकर मुझे जाने दिया। उन्होंने मुझे यूं ही जाने दिया। इस पूरी घटना पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे फिक्र थी कि न जाने अब वे कौन कौन सी चालें चलने वाले हैं। इसलिए यह पक्का करने के लिए कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, मैं बाहर निकलकर अपनी बाइक पर गोल गोल घूमता रहा। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गिरफ्तार होकर सताए जाने के कारण मुझे कोई शक नहीं था कि उसका सार विकृत और दुष्ट है और इसमें परमेश्वर का विरोध करने वाले दानव भरे हैं। यह इस पृथ्वी पर शैतान की सबसे दुष्ट और अनैतिक ताकत है। मैंने उसे दिल से ठुकराकर श्राप दिया। मैंने परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, संप्रभुता और उसके अद्भुत कार्यों को भी स्वीकार किया। आमीन। आमीन। परमेश्वर की देखभाल और रक्षा के कारण ही मैं कम्युनिस्ट पार्टी के इस हमले में जिंदा बच पाया था। जब मैं बेसहारा था तब परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे रास्ता दिखाया, मुझे सहते रहने की शक्ति दी। हाँ। जब मैंने परमेश्वर की गवाही दी तो शैतान शर्मसार होकर हार गया। इससे मैं परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य और अधिकार को समझ पाया और परमेश्वर में मेरी आस्था और बढ़ी। मैं समझ सका कि परमेश्वर की बुद्धि शैतान की चालों का इस्तेमाल करके व्यक्त होती है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर के हाथों में बस एक प्यादा है। हाँ। उसके चुने हुए लोगों को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर का एक औजार। आमीन। यह अनुभव और समझ हासिल करना परमेश्वर का वरदान और अनुग्रह था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आपके अनुभव के बारे में सुनना वाकई प्रेरणा देने वाला है। अब मुझे भरोसा है कि सीसीपी चाहे जो भी करे, मुझे बस परमेश्वर पर भरोसा करना है, सुसमाचार को साझा करना और परमेश्वर की गवाही देना है। आमीन। इस दौर से गुजरना परमेश्वर का एक वरदान था। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए परमेश्वर के वचनों का एक भजन गाएं। बढ़िया। 为你们的祝福，你们可曾接受？为你们的应许，
你们可曾去追求？你们必在光的引领之下，而冲破黑暗势力的压制，必在黑暗之中不失去光的引领，必在万物之中做主人，必在撒旦之前做得胜者，必在大红龙的国垮台之际，而站立在万人之中，做神的得胜之证据。在倾国之地，你们必坚强不动摇，因着所受之苦而承受在神之福，必在全域之下闪现出神的荣